हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विशी वी ट्रिपल एच। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस हम आपकी रीडिंग और देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, यानी कि इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो शुरू कर लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। किंग ऑफ स्टोन्स, वुल्फ। प्लीज गाइड करें एंजल्स टेन ऑफ वेजल्स, हैप्पीनेस। मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। नाइट ऑफ वेजल्स, किंग ऑफ वेजल्स। The forest lovers. Interesting. Seven of stones, healing. यहाँ पर है फाइव ऑफ वेजल्स, टेन ऑफ वोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर है द हुडेड मैन, एंड फोर ऑफ एरोज, रेस्ट। सेवन ऑफ वॉर्स, क्लियरेंस। ओके तो शुरू कर लेते हैं गाइज आपकी रीडिंग। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। तो यहाँ पर मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो इस पर्सन की जो एनर्जी है वो ये निकल के आ रही है कि मैंने कितना ज़्यादा समय अपनी लाइफ का वेस्ट कर दिया। ऐसा ये पर्सन अभी सोच रहा है करेंटली। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मुझे एक चेंज की ज़रूरत है, मुझे एक बदलाव की ज़रूरत है। मैं इस तरह की लाइफ को ना तो जीना चाहता हूँ, ना तो जीना चाहती हूँ, और ना ही मैं इस तरह की लाइफ को कभी फॉलो कर सकता हूँ आगे। इस पर्सन को पास्ट में ऐसा हुआ कि इनका एक पैटर्न था, या फिर कह लें इनकी फैमिली की सिखाई हुई कुछ चीज़ें थी। इन्होंने दुनिया समाज से कुछ चीज़ें सीखी हुई थी और ये उन्हीं को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, कभी भी अगर इनको कॉलिंग आई है किसी चीज़ को लेकर, या फिर कुछ भी अंदर से इनको आया है कि ये नहीं ये करना चाहिए, तो इन्होंने उन चीज़ों को इग्नोर किया और इन्होंने ज़्यादातर उन चीज़ों को चूज़ किया जो सामाजिक तौर पे सही होती हैं, जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं कंडीशनिंग। अभी कुछ समय से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे ये लाइफ नहीं जीनी है, मैं इस लाइफ में फंस गया हूँ। और ऐसा क्यों हो रहा है इस पर्सन के साथ? क्योंकि इस पर्सन ने आपकी लाइफ को देखा। ठीक है, जब इन्होंने आपकी लाइफ को देखा तो इन्होंने कंपैरिजन स्टार्ट किया कि आपकी लाइफ इनकी लाइफ से ज़्यादा बेहतर है। और आपने क्या चूज कर रखा है? आपने चूज कर रखी है ऑथेंटिसिटी। आपने क्या चूज कर रखा है? आपने चूज कर रखा है लव। आपने क्या चूज किया है? आपने चूज किया है पीस, फ्रीडम। आपने चूज किया है एनलाइटनमेंट। आपने क्या चूज किया है? आपने चूज किया डिवाइन। आपने कहाँ चूज किया कि आप लोगों के मुताबिक जिंदगी को जिएंगे? आपने चूज किया फ्रीडम को। ठीक है, आपने चूज किया कार्मिक रिलीज को। तो जब ये पर्सन आपकी लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि ये वाली लाइफ ज्यादा बेहतर है। क्योंकि एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने एक दिन और अपनी रीडिंग में बताया था, आपने सुना होगा कि लोगों को मैट्रिक्स के अंदर ऐसा लगता है, कंडीशनिंग उनकी ऐसी होती है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ले लो। तो ये पर्सन भी उस तरह के इंसान थे कि सबका मुझे करना है। आपको पता है, आप बहुत हल्के हो जाते हो जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो। यूनिवर्स आपको सिखाता है कि आपको ओवर कोई भी चीज यहाँ करनी ही नहीं है। सबको यूनिवर्स ने देखकर भेजा है यहाँ पर, तो वो अपने अपने अकॉर्डिंग काम को करेंगे। आप किसी से प्रेम करें, मोह ना करें। मोह कहता है कि तुम्हारा सब कुछ मैं करके दूंगा। परमात्मा आपसे प्रेम करते, परमात्मा आपको करने के लायक बनाते हैं। तो हमेशा सबको लायक बनाओ, ये नहीं कि तुम्हारा सब कुछ मैं करके दूंगा। तो मैट्रिक्स क्या कहता है कि अगर एक भाई है तो अगर चार भाई है तो चारों भाई का वही भाई करेगा।
अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत है तो उसे लगेगा कि मैं सबको सेट कर दूं। अगर फादर हैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है तो उन्हें लगेगा कि सब कुछ मैं सेट कर दूं, सब कुछ उनका भी बना के जाऊं, मैं इनका भी बना के जाऊं, अपने लिए भी सब कुछ बना लूं, इतना इकट्ठा कर लूं मैं कि मेरे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ गलत नहीं है एक्चुअली में, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर ज़िंदगी को जीते हैं कि कैसे सिक्योर किया जाए, सिक्योर किया जाए, सिक्योर किया जाए। क्या सिक्योरिटी है? आपके कल की सांस का पता नहीं कि आपकी कल सांस रहेगी कि नहीं रहेगी। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जो इंसान नहीं हो पाता है मैट्रिक्स में, वो है डर से बाहर आना। ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपको पूरे इतने सारे आपके डर से सामना आपका कराएगी कि आपके अंदर डर ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पर्सन को क्या लग रहा है इस वक्त, इस पर्सन की एनर्जी में बहुत लविंग एनर्जी या फिर कहें प्रेम की बहुत मांग है। इस पर्सन की एनर्जी में ऐसा है कि प्रेम दो मुझे, प्रेम दो मुझे, प्यार चाहिए मुझे, इमोशंस चाहिए मुझे, फीलिंग चाहिए। इस पर्सन की लाइफ में इन्होंने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, इतना काम किया कि लोगों ने कहा कि ठीक है करो तुम, और करो और करो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और इसका भी करो उसका भी। तो इस पर्सन को ना वो चीज़ बर्डन लग रही है, अब बोझ लग रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब ऐसा लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग चीज होती है, बर्डन, बोझ क्यों किसी ने आपको कह दिया कि तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं आपसे खुद बता रही हूँ और आप खुद इस बात से एग्री करोगे, करते हो कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर आप किसी के लिए एक बार करोगे और आप जब भी वो आपसे चाहता है आप तब उसके लिए करोगे, तो वो इंसान इतना डिपेंड हो जाएगा आपके ऊपर कि वो अपना करना ही छोड़ देगा, वो हमेशा आपसे ही मांगेगा। कुछ ही लोग होते हैं ऐसे जिनके अंदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट कह लो या इनके अंदर ईगो कह लो होता है कि वो कहते हैं कि मुझे किसी का नहीं चाहिए, मैं अपना खुद बनाऊंगा। बाकी हर दुनिया का हर व्यक्ति या कहीं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि तुम मेरे लिए करो, अगर तुम मुझे बना बनाया सब दे रहे हो तो मैं क्यों काम करूं, है ना। कुछ ही लोग होंगे जो ऐसा चाहते हैं कि मैं खुद का काम करूं, जिनके अंदर होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, मुझे नीचे ना देखना पड़े, मुझे किसी को आंसर ना करना पड़े। वही लोगों के अंदर ये होता है जिनके अंदर थोड़ी बहुत ईगो भी होती है कि मुझे, उनके अंदर मैं होता है कि मैं अपना कर लूंगा। तो कभी कभी ईगो अच्छी होती है, ऐसे कामों में ईगो अच्छी होती है, ईगो बुरी नहीं है। यहाँ पर अगर आपके अंदर ईगो है तो सही है, कम से कम आप दूसरों पर निर्भर तो नहीं रहेंगे। अगर ईगो ना होती, तो ईगो लेस होते तो आप सब पर डिपेंड हो जाते कि तुम करके दे दो मेरा। ठीक है, तो हर चीज का ना एक, जैसे कहते हैं एक पॉजिटिव साइड भी है, ईगो का ये पॉजिटिव साइड है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है बताना कमेंट सेक्शन में। तो इस पर्सन के अंदर वो चीज थी, तो यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे लोग इस पर्सन के ऊपर ही डिपेंड हो गए। जैसे अब जब इतनी को मतलब इतना ज्यादा इस पर्सन ने चीजों को देखा, तो अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, एक जागृति सी इस पर्सन को आ रही है कि नहीं यार, अब मुझसे नहीं हो रहा। अब खुद से ही मन से आ रहा है कि मुझे नहीं करना, इतना नहीं करना, क्योंकि पहले कॉन्शियस मैनिफेस्ट किया आपने, कॉन्शियसली मैनिफेस्ट किया कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आपको करना होता है, सबकी उठाइए भी। ठीक है, बट उन सबको कोडिपेंडेंट मत बनाइए। जो भी आपके लाइफ में लोग हैं उनको हेल्प करिए, उनको ये मत करिए कि तुम कुछ मत करो मैं सब कुछ कर देता हूँ। वही बात हो जाएगी कि आप उनके हाथ नहीं छोड़ेंगे, आप उन्हें चलने देना नहीं सीखने देंगे, तो कभी नहीं चलेंगे। ठीक है, अब इस पर्सन की एनर्जी में इस समय पे मांग है लव की। जैसे इस पर्सन को बहुत खालीपन महसूस हो रहा है, हैप्पीनेस जैसे नहीं है इस पर्सन की लाइफ में, हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, 7 ऑफ स्टोन्स, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन ने अपने आप को इतना ज्यादा दिखाया है, ऐसे कहते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता, या फिर जो मैस्कुलिन फीमेल्स होती हैं बहुत ज्यादा, वो भी अपने आप को ऐसे दिखाती है कि सब कुछ हैंडल कर लूंगी, मैं घर की बड़ी लड़की हूँ, मैं घर का घर का मुझे उठाना है बोझ। तो ये लोग क्या करते हैं कि इतना ज्यादा उस एनर्जी में चले जाते हैं कि एक पत्थर टाइप की एनर्जी इनकी हो जाती है कि मैं सब कुछ देख लूंगा या देख लूंगी। तो आंखों से जैसे आंसू आना इनके बंद हो जाते हैं, ये हर सिचुएशन में सबको सहारा देंगे लेकिन खुद बने रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत खुश हैं या फिर ये बहुत ज्यादा लाइफ में इनसे हो जाता है। ये अकेले में रोते हैं या फिर इन्होंने सारी चीजों को सप्रेस कर लिया है, सारी सारी चीजें इन्होंने अंदर दबा रखी हैं, समय आने पर ये सब बाहर निकल के आएगा। ठीक है, तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस पर्सन को ना बहुत ज्यादा हीलिंग की इस वक्त में नीड है, जैसे परमात्मा इस पर्सन को हील करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन ने ना जैसे एनर्जी इस पर्सन की ऐसी है, मतलब ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, द फॉरेस्ट लवर्स की एनर्जी है, मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन इस पर्सन को एक शिकायत है कि आप इनको मिले नहीं। ठीक है, आप देख सकते हैं द फॉरेस्ट लवर्स की यहाँ पर एनर्जी है। तो इस पर्सन की शिकायत है कि आप इस पर्सन को मिले नहीं हो।
ठीक है। और यहाँ पर एनर्जी है 4 ऑफ एरोज की। यहाँ पर एक बटरफ्लाई भी मेरे को नजर आ रही है। जैसे यहाँ पर ना मुझे एक नजर आता है एक मैसेज कि ये कनेक्शन ना बहुत खूबसूरत कनेक्शन है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरे नसीब में तो ये भी नहीं था, मुझे ये भी नहीं मिला, मैं तो दूर हो गया, मैं तो दूर हो गई। इसीलिए दूर हो गए आप क्योंकि इस कनेक्शन में आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत थी। ये कनेक्शन आपकी इतनी सारी एनर्जी के साथ आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। ये चाह रहा था कि आप अपने आप को थोड़ा सा हील करें फिर मेरे साथ आए, नहीं तो आपको मेरे साथ बहुत कष्ट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकता है मैं ही आपकी रिफ्लेक्ट कर दूं। ठीक है। तो जैसे इस पर्सन का एक कंपैरिजन आपके साथ इस वक्त में चल रहा है कि आपकी लाइफ ज्यादा बेस्ट है इस पर्सन से। इनको ऐसा लगता है कि ये तो बस उसी में रह गए, सुबह शाम का खाना पीना और रात का सोना और फिर सुबह से उठ जाना। लाइफ में एंजॉयमेंट कहाँ है? जिस व्यक्ति ने खुश रहना सीख लिया अपने खुद के साथ, वो जिंदगी में देखना आपको सबसे ज्यादा सुखी मिलेगा और बहुत खुश मिलेगा। और जिसकी खुशी दूसरों पर डिपेंड करती है वो तभी तक खुश है जब तक लोग उसके आसपास हैं, इर्द गिर्द हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इस पर्सन ने आपसे सीखा कि खुद में खुश कैसे रहा जाता है। परमात्मा आपको अकेला नहीं करेगा अगर उसे भरोसा हो कि आप अकेले नहीं रह सकते। उसे पता है कि आप अकेले ज्यादा खुश रह सकते हो, इसलिए तो वो आपको अकेलापन देता है और उसको उसमें सिखाता है कि अपनी अपनी कंपनी को कैसे एंजॉय किया जाता है। एक बार आप ये बात सीख ले तो लोग आपको फिर से मिल जाते हैं, पर इस बार आप किसी पर को डिपेंडेंट नहीं हो। इस बार कोई आपकी खुशी का कारण नहीं है सिवाय आपके। तो ये चीजें जैसे ये पर्सन आपसे सीख रहा है और ये सारी चीजें इस पर्सन को ना आपकी लाइफ से यूनिवर्स ने सिखाई है। आपसे आपको बहुत सारे लेसन इस पर्सन की लाइफ से यूनिवर्स ने दिए हैं, लेकिन आपकी लाइफ से इस पर्सन को ये चीजें यूनिवर्स सिखा रहा है। अब क्या हो रहा है ना, इस पर्सन को एक जागृति सी आ रही है, जैसे कुछ ढूंढने जा रहे हैं उस अपनी जिंदगी में कि आखिर मेरी खुशी क्या है, आखिर मुझे इतना अधूरापन क्यों लग रहा है। और जवाब एक ही आ रहा है कि आपका प्रेमी आपसे दूर है, वो आपकी सोल कॉलिंग था। आपके लाइफ के अंदर अगर आप अपनी सोल कॉलिंग को नहीं सुनते हैं तो आपने यहाँ पर आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि अंदर आप कुछ और चाहते हैं, बाहर से आप कुछ और चाहते हैं। और यूनिवर्स अलाइनमेंट पे काम करता है, इसलिए आपका कभी मैनिफेस्टेशन भी नहीं लगता। जिसने ये रीडिंग ना देखी हो, कल की रीडिंग देख सकता है, मेरा सेकंड चैनल फॉलो कर सकता है, साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। उस पर मैंने बहुत अच्छे से ये चीज एक्सप्लेन की है कि क्यों ऐसा होता है। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें वो रीडिंग को कल वाली जो वीकली प्रेडिक्शन था उसे देख सकते हैं। उसमें ये चीज मैंने बहुत अच्छे से बताई हुई है। ठीक है। और इस पर्सन के साथ यही प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्होंने चाहा पर परमात्मा ने इन्हें दिया नहीं, ये कनेक्शन इन्हें क्यों नहीं मिला। तो आंसर आ रहा है कि आप रेडी नहीं थे, इसीलिए नहीं अट्रैक्ट कर पाए। नहीं तो वो इंसान आपका ही था, वो तो तैयार था, आप ही रन कर गए या आप ही नहीं समझ पाए। ठीक है। क्योंकि आपको कुछ सीखने की जरूरत है और अभी जब तक आप ये नहीं सीखेंगे, आपको अपने आप को हील नहीं करेंगे या फिर थोड़ा समय नहीं देंगे, तब तक आप उस कनेक्शन को अट्रैक्ट कर भी नहीं पाएंगे। वो चीजें, वो इंसान जो भी आपकी डार्कनेस को दिखाएगा, उसको ट्रिगर करेगा, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और आप फिर से रन कर जाएंगे। तो ये हो रहा है। ठीक है। इस पर्सन को ना बहुत क्लेंजिंग की जरूरत है। इस पर्सन का चलना चाहिए अच्छा क्लेंजिंग प्रोसेस। ठीक है। अच्छा शुद्धिकरण। एक बार ये पर्सन शुद्धिकरण के प्रोसेस से जाएंगे, उसके बाद ये वो बनेंगे जो एक्चुअली में आपको डिजर्व करता है। राइट। तो इंसान बुरा नहीं है, लेकिन कुछ चीजों से सीखने की जरूरत है। ठीक है। टैरो से हम देख लेते हैं हमें टैरो क्या बताते हैं इस पर्सन के बारे में। क्या कहते हैं हमारे टैरो? डेविल। इस पर्सन के अंदर डार्कनेस बहुत है। सबसे बड़ी डार्कनेस पता है क्या है? ईगो। डेविल, एम्परर एंड टावर, सारे मेजर अरकाना। एंड 4 ऑफ wands, इंटरेस्टिंग। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन की प्रॉब्लम इस वक्त पता क्या है? इस पर्सन की प्रॉब्लम यही है कि आपने मेरा अच्छा कनेक्शन मुझसे छीन लिया। हर व्यक्ति ईश्वर को दोष देता है, ब्लेम करता है, आपने अच्छा कनेक्शन मेरा छीन लिया। ठीक है। अब इस पर्सन को ये चीज रियलाइज हो रही, उस समय तो पास्ट में नहीं हुई, आज इस पर्सन को आपकी याद आती है। तब यूनिवर्स इस पर्सन की चीजें, इनकी डार्कनेस इनको बता रहे हैं कि आपके अंदर घमंड की कमी है क्या, आपने कभी स्टेबिलिटी के लिए स्टैंड लिया क्या, आपके अंदर गुरूर कम है क्या, आपने कभी अपनी फीलिंग्स को वैल्यू किया क्या। ठीक है। आपने कभी अपने इमोशंस को वैल्यू ही नहीं किया। आपकी डार्कनेस के पीछे तो आपकी फीलिंग्स सारी छुप गई। आपने अपने अंदर के क्रोध को बाहर दिखाया, आपने अपने अंदर के गुस्से को बाहर दिखाया, आपने अपनी फीलिंग्स को कभी एक्सप्रेस किया सामने वाले को, या फिर वो चीजें दिखाने की कोशिश की जो एक्चुअली में आपके भीतर थी। आपने तो अपना गंदा वाला रूप किसी को दिखाया। सोच के देखो, कोई इंसान आपसे पहली बार मिला हो
और उस इंसान को आप अपना रियल साइड दिखाने की बजाय ऐसे दिखाओ, उसके सामने चीखो चिल्लाओ, उसके सामने आप गलत तरह की हरकतें करो, तो वो व्यक्ति जो पहली बार आपसे मिला है वो आपके लिए आपके इमेज ऐसे ही बना लेगा अपने मन में कि ये इंसान तो बहुत ही ज़्यादा रूड है। उसको नहीं पता आप अंदर से क्या है, लेकिन जो आपने दिखाया उसने आपको वो समझ लिया। तो जैसे इस पर्सन से कहा जा रहा है कि ऑथेंटिक रहोगे तो इंसान आपको रियल देख पाएगा। जब वो आपको रियल देख पाएगा तो रियल एक्सेप्ट कर पाएगा। अब आप ही डबल डबल चेहरे रखोगे यहाँ पे कि सुबह में कुछ और, शाम में कुछ और, रात में कुछ और, दिन में कुछ और, तो फिर कैसे चलेगा? ठीक है, आपने अपना ये वाला रूप बाहर दिखाया, आपने ये दिखाया कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने ये दिखाया कि आप झूठे हैं, आपने ये दिखाया कि आप रन करते हैं, तो कोई इंसान आपको कैसे ही ट्रस्ट कर सकता है? अगर आपके अंदर फीलिंग्स थी तो आपने इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? आपने इसे नेगेटिविटी के पीछे क्यों छुपाया? मतलब आपने कहीं न कहीं नकारात्मकता को दिखाया अपनी, और अपनी रियल फीलिंग्स को, अपने जेन्युइन फीलिंग्स को छुपाया आपने। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इस पर्सन के ऊपर ना कुछ नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट भी है, मतलब ये जहाँ से भी आते हैं वहाँ पर इन्होंने पॉज़िटिविटी को चूज़ करना, डिवाइन को चूज़ करने से बेहतर डेविल को चूज़ करना सीखा है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में मैसेज दिया था रीडिंग शुरू होने के पहले, कि इस पर्सन ने जितनी भी फैमिली में या समाज से ज़्यादा चीज़ें सीखी, उस बार इस पर्सन ने हमेशा समाज को चूज़ किया है। देखो, समाज हमेशा आपको सही चीज़ें नहीं सिखाता, उसकी बहुत सारी कंडीशनिंग है, ठीक है? और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो रूल्स ब्रेक करते हैं, जो इस तरीके की उल्टी-सीधी चीज़ों को चैलेंज करते हैं और वो मानने से मना कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर शोषण हो रहा है, ये सही चीज़ें नहीं हैं। और कुछ लोग क्या होता है ना, जानते-बूझते उन्हीं चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, और ये सब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो यही इस पर्सन की एनर्जी है, जो इस पर्सन को सीखना था कि आपके अंदर अगर लाइट है तो उसके साथ खड़े रहो। पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हो, आपके साथ अगर ईश्वर और धर्म का पक्ष है, आप अकेले ही काफ़ी हैं। कौन क्या आपका बिगाड़ सकता है? सबको जाना है एक दिन। अगर आज आप पहले चले जाओगे, कल कोई इंसान 10 दिन बाद चला जाएगा। जाना सबको है, परमानेंट इस धरा पे कोई है नहीं। ये एनर्जी है यहाँ पे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।